चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कराची में ताजिर बिरादरी की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दौरे कराची के दौरान ताजिर बिरादरी से मुलाकात की है। मुलाकात में मईशत से मुतालिक ताजिर बिरादरी के साथ अहम उमूर ज़ेर बहस आए। आर्मी चीफ ने कहा है कि 1 साल पहले कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। आर्मी चीफ की जानिब से मजीद कहा गया कि मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। बिरादर दोस्त ममालिक की पाकिस्तान की मुआशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कराची में ताजिर बिरादरी की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दौरे कराची के दौरान ताजिर बिरादरी से मुलाकात की है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब। सैयद मोहम्मद अली साहब, कहिएगा कि आज एक अहम मीटिंग हुई है ताजिर बिरादरी के साथ, जिसमें अहम उमूर ज़ेर बहस आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं जो आज ताजिर बिरादरी से आर्मी चीफ की मुलाकात है, इसको आर्मी चीफ के जो कराची के दौरे है उसके मजमूई तनाजुर में देखता हूँ। कल भी उनकी बड़े अहम लोगों से मुलाकातें हुई थी और बुनियादी तौर पे इससे ये बात साबित होती है कि आर्मी चीफ जो इस वक्त पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो माशी चैलेंजेस हैं, उसका भरपूर इदराक और एहसास रखते हैं और बुनियादी तौर पे उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारी जो ताजिर बरादरी है और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एतमाद में लिया जाए और उनको ये बताया जाए कि पॉलिसीज का तसलसल बहुत ज़रूरी है, सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ उनके मसाइल को भी हल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का जो तरक्की है वो उनके कंट्रीब्यूशन के बगैर मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने उनको बहुत अप्रिशिएट भी किया और उनको इनकरेज भी किया कि पाकिस्तान के पास जो वसाइल हैं, जो अफरादी कुव्वत है, जो मौक़े और पोटेंशल है, वो यकीनी तौर पे मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल करने और पाकिस्तान की आवाम के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने में बहुत मुमिन और माविन साबित हो सकता है। कल आपको याद होगा कि उन्होंने एक IT पार्क का भी इफ्तिताह किया था, जो कि ये साबित करता है कि अब हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं उनके दरमियान भी राब्तों को बनाया जा रहा है, ताकि IT सेक्टर जो है उसमें हमारे नौजवानों को मौके भी मिलें और हम ऐसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बना सकें जो कि आलमी मंडी में न सिर्फ जिनकी डिमांड भी हो और हमारी एक्सपोर्ट्स में भी वो इजाफा कर सकें। तो इसमें खुशायद बात यह है कि इस वक्त नजर आ रहा है कि हमारी जो सियासी क़यादत है और फौजी क़यादत है वो एक पेज पे है और दोनों को इस बात का भरपूर इदराक और एहसास है कि मिलकर हम पाकिस्तान के जो माशी चैलेंजेस हैं उनके ऊपर काबू पा सकते हैं और पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत, पाकिस्तान के कुदरती वसाइल और पाकिस्तान के पोटेंशियल को बुरुए कार लाते हुए इंशाल्लाह पाकिस्तान के मेयार ज़िंदगी को बेहतर भी कर सकते हैं और महंगाई और बेरोजगारी के जो चैलेंजेस हैं उनसे भी ओहदाबरा हो सकते हैं। मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाना है। सैयद मोहम्मद अली साहब अपना तज्जिया दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कराची में ताजिर बरादरी की ये अहम मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरे कराची के दौरान ताजिर बरादरी से मुलाकात की और मुलाकात में मईशत से मुतालिक ताजिर बरादरी के साथ अहम उमूर ज़ेर बहस आए। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि 1 साल पहले कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। आर्मी चीफ ने कहा कि मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कराची में ताजिर बिरादरी की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरे कराची के दौरान ताजिर बिरादरी से मुलाकात की। मुलाकात में मईशत से मुतालिक ताजिर बिरादरी के साथ अहम उमूर ज़ेर बहस आए हैं। आर्मी चीफ ने कहा है कि 1 साल पहले कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। आर्मी चीफ ने कहा है कि मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। बिरादर दोस्त ममालिक की पाकिस्तान की मुआशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कराची में ताजिर बरादरी की अहम मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ ने कहा है कि 1 साल पहले कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है, पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार साहब, कहिएगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से यहाँ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मईशत से मुतालिक ताजिर बरादरी के साथ अहम उमूर ज़ेर बहस आए हैं। जी बिल्कुल, अगर 3 साल पीछे चले जाएं तो काफ़ी आई थिंक पाकिस्तान में मायूसी थी, स्पेशली इकोनॉमी के हवाले से, और ज़्यादा बातचीत हो रही थी कि शायद इकोनॉमी इज बिकम थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी और खुदा ना खासा डिफॉल्ट होगा तो श्रीलंका जैसे हालात पैदा होंगे। जनरल आसिम जब से आए हैं और ओवरऑल अगर देखा जाए पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप का एक डिसीजन था कि मैक्रो इकोनॉमी ठीक करनी है, डेफिनेटली उसमें वहाँ पे प्रेशर है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमी के हालात थे वो बहुत ज़्यादा दरगूं थे क्योंकि आपने वायलेट किए थे पहले जो मायदे हैं। तो अभी अगर आप देखें आउटलुक में काफ़ी बेहतरी है, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, रेटिंग एजेंसीज हैं, उसमें बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज है, फिर IMF का पैकेज है, इन्फ्लेशन भी अभी सिंगल डिजिट्स में आ रही है, फ्यूल प्राइसेस भी कम हो रही है। आगे मेन चीज़ ये कि अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाता है। कराची जो है वो आई थिंक इट इज़ 25% ऑफ पाकिस्तान GDP और बिजनेस का हब भी है और सारी एक्टिविटी वहाँ से जनरेट होती है। तो वहाँ पे बड़ा ज़रूरी था कि ताजिर बरादरी से बातचीत भी की जाए और एक आपस में उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। उसमें SIFC के आई थिंक जो इनिशिएटिव्स हैं 5-6 बड़े, उनके भी समरात इंशाल्लाह नजर आना शुरू होंगे, चाहे वो माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और बाकी रेड टेपिज्म को ख़त्म करना है। तो ये ज़रूर है कि एक डिस्पोंडेंसी ब्रिगेड है पाकिस्तान में जो विलिंगफुली चाहता है कि मायूसी भी फैले और खुदा न खासा वाकई डिफॉल्ट कर जाए। तो आई थिंक उन लोगों को भी सख्त मायूसी होगी कि पाकिस्तान हैज़ टू मूव फॉरवर्ड, और उसमें जिन चीज़ों का जिक्र किया गया लाइक क्रैक डाउन ऑन जो माफियाज हैं जो बेसिकली इलीगल स्पेक्ट्रम को चलाते हैं, स्मगलिंग को, तो उससे भी डेफिनेटली ताजिर बरादरी को भी कॉन्फिडेंस आएगा और इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में इंशाल्लाह वापस आएगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब, आपने GEO न्यूज़ से गुफ्तगू की। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं खाकान नजीब, माहिर मुआशियात और इक़्तिसादियात हैं। खाकान नजीब साहब, अभी जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ़ की ताजिर बरादरी के साथ, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एतमाद बहाल करना, पॉलिसियों के तसलसल को बरकरार रखना, ये एक अहम इशू है। देखिए, इस वक्त हमें एक जायजा लेना पड़ेगा पाकिस्तान का। आपने एक मैक्रो स्टेबिलिटी पाकिस्तान में इंश्योर कर ली है, जिसका मतलब है कि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग हो गई है। आपकी इन्फ्लेशन डबल डिजिट से सिंगल डिजिट्स में आ गई। 38% मई में थी, 9.6% क्लॉक हुई है अगस्त में। सो डेफिनेटली आपका करंट अकाउंट का खसारा जो है वो संभल गया है। आपके रिजर्व्स हैव लिटरली डबल्ड। आप $4 अरब के रिजर्व्स पे थे, आप चले गए हैं इस वक्त $10.5 अरब पे IMF की किस्त के आने के बाद। अब पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पॉलिसी रेट जो है वो 450 BPS जो है वो नीचे आया है। पाकिस्तान की IMF के साथ जो 37 मंथ इंगेजमेंट है वो इस फ्रेमवर्क को इंश्योर करती है कि आपका एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो मैनेज्ड है, जिसका मतलब है कि जो आपने तवातर से $25 अरब वापस करने थे, दोज ऑल हैव बीन मैनेज्ड। क्योंकि IMF जब भी करता है आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस है या चैलेंज है उसको जरूर एडजस्ट करता है। अब अगर आप ये सारी सिचुएशन देखें तो नाउ इज द टाइम कि आपके जो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में आनी चाहिए। इससे मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो जो कि इस वक्त 13% के करीब आ गया है, उसको उठाने के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर को जैसे कहेंगे एक्साइट करना है, उनको ये सारी चीजें बतानी है, बिकॉज समटाइम्स कम्युनिकेशन वीक रह जाती है। सो एनी इंटरेक्शन एट द हाईएस्ट लेवल, चाहे वो स्टेट के किसी भी ऑर्गन से हो, वो एक कंफर्ट देगा इन लोगों को कि द नेक्स्ट 3 इयर्स आर कि हम अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएं, हम पाकिस्तान की एफिशिएंसीज बढ़ाएं, प्राइवेट सेक्टर जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उनको टेक ओवर करके उनके जो लॉसेस हैं उनको कम करे। अगर ये सब काम होंगे। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।